नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह और आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। राजस्थान का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। लगभग 1 महीने का समय लगा, उसके बाद विस्तार कर दिया गया है और लगभग अब 25 मंत्री बन चुके हैं। वैसे उनके पास लिमिट जो है वो 30 मंत्री बनाने की है और 25 बन चुके हैं, शायद 5 बाद में बनाए जाएंगे। 25 मंत्री बन गए हैं, लेकिन जो राज्य की प्रमुख जातियां हैं जैसे राजपूत हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, ये सभी ही मतलब कोई खुश नहीं है और इससे एक नाराजगी सी दिख रही है। इसके अलावा अहीर समाज की भी एक नाराजगी है। तो वही जानने का प्रयास करते हैं वो क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूतों की। तो राजपूतों के 3 मंत्री बने हैं इस सरकार में, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर। और जो राजपूत समाज के लोग हैं उनका कहना है कि 3 मंत्री तो हमारे कांग्रेस सरकार में ही थे, जबकि भाजपा को हम लगभग 95 वोट देते हैं, उसके बाद 3 मंत्री बने हैं। और कांग्रेस में तो 15-20% वोट दिया हो तो दिया हो, तब भी हमारे 3 मंत्री थे। इसके अलावा EWS का सरलीकरण किया गया और भी कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार राजपूत समाज के साथ रही। और जो मंत्री थे, प्रताप सिंह खाचरियावास हो या राजेंद्र सिंह गुड़ा हो या धर्मेंद्र राठौड़ हो, वो बहुत खुल करके समाज के साथ खड़े रहते थे और उनकी हर आवाज को वो उठाते थे और खुलकर बोलते थे। जबकि अब जो सरकार है इसमें तो जो राजपूत हैं वो तो बेसिकली भाजपूत हैं और वो भाजपा के दायरे से ना बाहर जाएंगे ना जा सकते हैं, तो उनसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। तो इसमें मतलब कोई फायदा नहीं हुआ है और कम से कम 6-7 मंत्री बनने चाहिए थे, उन लोगों का मानना ऐसा है। तो राजपूत समाज के अंदर एक नाराजगी है और कोई खुशी की ऐसी कोई लहर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जाट समाज है, उनके 4 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 2 कैबिनेट मंत्री भी हैं। और वो लोग भी कह रहे हैं कि कम से कम 7-8 मंत्री बनने चाहिए थे और शायद कांग्रेस सरकार में उनके 7 मंत्री थे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न है जो दूसरे लोग उठाते हैं कि जाट समाज जो है परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और इस बार भी उन्होंने कांग्रेस को ही ज्यादा वोट दिए हैं। शेखावटी, नागौर जैसे जो जाट बहुल एरिया हैं वहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो कांग्रेस सरकार में उनके लगभग 75-80% वोट गए हैं, भाजपा को तो 20-25% वोट दिया है। तो उस हिसाब से 4 भी बन गए हैं, तो बहुत उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाट समाज एक नाराजगी है और वो भी ट्रेंड चला रहे हैं भाजपा विरोधी करके। तीसरा है गुर्जर समाज। तो गुर्जर समाज के तो एक ही मंत्री बने हैं और वो भी राज्य मंत्री हैं, ना तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर है ना ही कोई स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और गुर्जर कह रहे हैं कि हमने सचिन पायलट को इग्नोर करके भाजपा को वोट दिए थे, उसके बाद भी भाजपा ने हमारा एक भी मंत्री नहीं बनाया। तो 2024 के लोकसभा में हम इसका बदला लेंगे। अब ये बात पूरी तरह नहीं पता है गुर्जरों के बारे में कि गुर्जरों ने किसको वोट दिया है, क्योंकि गुर्जर जो है वो सचिन पायलट के समर्थक हैं और सचिन पायलट के रहते हुए कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने भाजपा को बहुत वोट दिया होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के चांस नहीं दिख रहे थे तो उन्होंने भाजपा को वोट दिए हों, पर वो समर्थक जो हैं वो सचिन पायलट। लेकिन गुर्जर समाज की राजस्थान में अच्छी खासी जनसंख्या है और उनका एक ही मंत्री बनाया गया और वो भी राज्य मंत्री। तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ी सी एक मतलब गलत कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अहीर समाज है, अहीर समाज की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। कहाँ उनके सीएम की बात चल रही थी, बाबा बालकनाथ जो उनको सीएम बनाया जाएगा, ऐसी बात चल रही थी, और अभी उनका एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, राज्य मंत्री तक नहीं बनाया गया है। तो उनका भी इसी तरीके का एक रिएक्शन है। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज की जनसंख्या कोई बहुत नहीं है राजस्थान में और भजन लाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। इसके अलावा एक और मंत्री बनाए गए संजय शर्मा। तो और इसके अलावा प्रशासन में तो ब्राह्मणों का पूरा वर्चस्व है ही, और अभी नए जो चीफ सेक्रेटरी बनाए जो वो भी ब्राह्मण बने, जो पहले थे वो भी ब्राह्मण थे और फिर उनके बाद भी ब्राह्मण को ही लिया गया है। तो उनका लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब प्रतिनिधित्व दे दिया गया है। तो इस तरह से है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अभी 5 मंत्री और बना सकती है भाजपा, तो इसमें वो कुछ इस तरह से मंत्री पद देंगे कि ये शायद नाराजगी दूर हो जाए लोगों की। लेकिन जो भी है ये समय बताएगा, पर अभी की जो स्थिति है उसमें सभी लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। हाँ, मीणा समाज के लोगों में एक खुशी की वो है कि किरोड़ी लाल मीणा भी कैबिनेट मंत्री बन गए, एक और जो है वो भी मंत्री बन गए, तो उनको अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। बाकी सभी समाज जो मेन समाज हैं, जाट, राजपूत, गुर्जर,
तो वो बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।